हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीपीएफ की मैच्योरिटी, एक्सटेंशन, नॉमिनेशन और अकाउंट ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे। पीपीएफ की सीरीज में हमारी चौथी वीडियो। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पीपीएफ की जो मैच्योरिटी है वो 15 फुल फाइनेंशियल ईयर है। अब इसको समझना जरूरी है, जिस साल आप अकाउंट ओपन करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर काउंट नहीं होता है। उसके बाद से जो फाइनेंशियल ईयर आता है वहां से आपकी जो पीपीएफ वो स्टार्ट होता है, तो वहां से फुल 15 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत लोग जो पीपीएफ को 15 की जगह 16 साल मैच्योर करते हैं। वो कैसे? जिस ईयर उन्होंने ओपन किया अकाउंट वो तो काउंट ही नहीं हो रहा है। तो अगर आपने मान लीजिए 10 अप्रैल को अकाउंट ओपन किया तो 10 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तो काउंट ही नहीं होने वाला है। तो वो आपका एक साल जो वेस्ट ही हो गया। एक तरह से आपको उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, बट आपकी मैच्योरिटी जो आपकी एक्सटेंड हो जा रही है, 15 की जगह एक्चुअली 16 साल हो जा रही है। अब जब आपका पीपीएफ मैच्योर्ड हो जाएगा तो आपके 3 ऑप्शन होंगे। पहला, आप अकाउंट को क्लोज कर दीजिए और सारा बैलेंस जो है वो निकाल लीजिए। दूसरा, आप अकाउंट को एक्सटेंड करिए विद डिपॉजिट, मतलब अपने आप उसमें आप कुछ ना कुछ अमाउंट जमा करते रहिए। और तीसरा ऑप्शन होता है विदाउट डिपॉजिट के। तो ये 3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, बट आपको जो भी एक्शन लेना है या अगर आपको एक्सटेंड करना है तो आपको आपके मैच्योरिटी के 1 ईयर पहले आपको आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस को जाके बताना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन तो क्लियर था कि आपको जो अपना अकाउंट क्लोज करना है सारा बैलेंस विड्रॉ करना है। अब चलिए जानते हैं दूसरे और तीसरे ऑप्शन के बारे में। दूसरा ऑप्शन क्या है? एक्सटेंशन विदाउट डिपॉजिट। अब इसमें क्या होगा कि आप एक्सटेंड तो कर रहे हो बट आप उसमें डिपॉजिट नहीं कर रहे। बट आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपने एक बार कह दिया कि यू आर डूइंग एक्सटेंशन विदाउट डिपॉजिट तो आप इसको चेंज करके विद डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो आपको जो फैसला है वो सोच समझ कर लेना है। एक्सटेंशन विदाउट डिपॉजिट में वो होगा, आप हर साल उसमें अमाउंट निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, आपको एक ही विड्रॉल अलाउड होगा एक फाइनेंशियल ईयर में, और कुछ लिमिट नहीं है कि आप कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज आपने एक्सटेंशन विदाउट डिपॉजिट किया है। विड्रॉल के बाद जो अमाउंट आपके पीपीएफ अकाउंट में बचेगा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। चलिए अब जानते हैं तीसरे ऑप्शन के बारे में, एक्सटेंशन विद डिपॉजिट। इसमें क्या होगा, ये जो आप एक्सटेंशन करेंगे वो ब्लॉक ऑफ 5 इयर्स होगा। आप 1-2 साल के लिए एक्सटेंड नहीं कर सकते, आपको उसको 5-5 साल के लिए एक्सटेंड करना पड़ेगा। और कोई लिमिट नहीं कि आप कितने एक्सटेंशन इसमें कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने 25 साल में अकाउंट ओपन किया पीपीएफ का और 40 साल में आपका अकाउंट मैच्योर्ड हो गया। अभी 40 साल में आपको अमाउंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज पीपीएफ जनरली लोग अपने रिटायरमेंट के हिसाब से ओपन करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 40 साल के बाद हर 5-5 साल के लिए इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी एक्सटेंशन के टाइम पे डिपॉजिट की लिमिट सेम रहेगी, मतलब आपको कम से कम 500 रुपए उसमें डिपॉजिट करना है और ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन के टाइम पे भी दोस्तों आप एक विड्रॉल कर सकते हैं पर फाइनेंशियल ईयर में। बट यहां पर एक कंडीशन है कि जो आपकी विड्रॉल की लिमिट होगी वो ज्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए, 60% ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए जब आपने एक्सटेंशन स्टार्ट किया था। तो ये एक लिमिट है यहाँ पर। चलिए अब जल्दी से पीपीएफ के नॉमिनेशन रूल्स के बारे में जानते हैं। आप एक या एक से ज्यादा लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। आपने जो प्रीवियस नॉमिनेशन किया था आप उसको कैंसिल कर सकते हैं बाय फाइलिंग ऑफ फ्रेश नॉमिनेशन। आप किसी ट्रस्ट को नॉमिनेट नहीं कर सकते आपके अकाउंट के ऊपर। अगर आपने किसी माइनर का अकाउंट ओपन किया है तो उसके ऊपर नॉमिनेशन नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर आपने अपने अकाउंट के ऊपर किसी माइनर को नॉमिनेट किया है तो आप किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं उनकी माइनॉरिटी कंप्लीट होने तक उस अकाउंट का जो अमाउंट मिलेगा उसको हैंडल करने के लिए। अगर आपके अकाउंट पे कोई नॉमिनेशन नहीं है और अगर आपकी डेथ हो जाती है, जो आपके लीगल हायर्स है उनको उसका अमाउंट मिल जाएगा। चलिए पीपीएफ के अकाउंट ट्रांसफर के बारे में जानते हैं। अकाउंट एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया जाता है या एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है, या आप एक बैंक से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन आप पीपीएफ अकाउंट किसी पर्सन से पर्सन पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। दोस्तों आने वाली वीडियोस में हम लोन फैसिलिटी और प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में जानेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। इसमें कुछ अगर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है तो वो भी कमेंट करिए, इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है आगे के वीडियोस को बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।